बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक विभक्ति। कारक अलग चीज है, विभक्ति अलग चीज है, परंतु ये दोनों साथ में ही प्रयोग में आते हैं। इनका हमेशा साथ में ही प्रयोग किया जाता है और इनका एक परस्पर संबंध है, उसे आपको समझना होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा करके इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा बहुत इजी वे में। और ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा आप जानते हो कि हमें वाक्यों का निर्माण कैसे करना है और उसमें क्या सही शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। कारक। कारक किन दो शब्दों से बना है? क्री धातु और नवुल प्रत्यय से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ हुआ करने वाला, यानी जो काम को कर रहा है। कोई भी काम जो हो रहा है तो निश्चय ही उसे कोई कर भी रहा होगा, तो वही काम को जो करने वाला दर्शाता है या कर्ता और क्रिया के बीच का संबंध। ठीक है, आओ आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी वाक्य या वाक्यांश में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ या संज्ञा सर्वनाम का आपसी संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, किसी भी वाक्य या वाक्यांश में जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें शब्द आते हैं, तो उस शब्द में वो कैसे विभक्ति, कौन सी विभक्ति हम प्रयोग में लाते हैं, ये सब कारकों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम का आपसी संबंध भी हमें किससे पता चलता है? कारक के द्वारा। ठीक है, अब कारक देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपकी विभक्ति। विभक्ति क्या होती है और इसका प्रयोग इसके साथ कैसे है, मैं आपको धीरे धीरे वही बताऊंगी। अब यहाँ पर हमने ये 3 कॉलम बनाए हैं। एक है विभक्ति, फिर है कारक, फिर है चिन्ह और पहचान कि हर एक कारक के एक चिन्ह है। ठीक है, वो चिन्ह कैसे? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो प्रेपोजिशन, और क्या पढ़ते हो आप, कंजक्शंस, जो वर्ड्स को जोड़ते हैं, आपस में जो संबंध दिखाते हैं, रिलेशन बताते हैं, ऐसे शब्दों को यहाँ पर चिन्ह कहा जाता है। अब कैसे? विभक्ति कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ देखो, ये है 7 प्रकार की विभक्ति और 8वां क्या है इसके साथ? संबोधन। कैसे? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। ये तो हो गई आपकी विभक्ति। अब ये कहाँ काम आती है अभी पता चल जाएगा। अब देखो कारक कितने होते हैं, जितनी विभक्ति है उतने ही ये कारक होंगे। कैसे? अब देखते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब यहाँ जितनी विभक्ति है उतने ही ये कारक हो गए। तो पहले तो आपको ये संबंध समझ में आ गया कि जितनी विभक्ति है उतने ही कारक होते हैं। ठीक है, अब इन कारक के क्या क्या चिन्ह दिए हुए हैं उसे आपको देखना है। कर्ता के लिए क्या चिन्ह दिया हुआ है? ने। कर्म के लिए को। करण के लिए से या के द्वारा। संप्रदान के लिए। आपादान के लिए कौन सा चिन्ह है? से। अलग होने के अर्थ में, जैसे दूर होने के अर्थ में, यहाँ पर वो से है, यहाँ पर जो से है वो उसके द्वारा, इसके अर्थ में। ठीक है, फिर है आपका संबंध। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब ये क्या दर्शाता है? संबंध के ये चिन्ह है, ये संबंध कारक है, उसका ये चिन्ह है। अधिकरण। ठीक है, अब इसके कौन से चिन्ह है? में, पर। संबोधन, इसका क्या चिन्ह है? हे, ओ, अरे, और ओह भी आता है कहीं कहीं पर। ठीक है, अब ये देखो, आपको इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो। ये हो गई विभक्ति, ये है कारक और ये है उसके चिन्ह। अर्थात जो कर्ता है वो सदैव कौन से कारक विभक्ति में होगा? प्रथमा विभक्ति में। जो कर्म है वो द्वितीया विभक्ति में, करण तृतीया विभक्ति में, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, संबंध षष्ठी विभक्ति, अधिकरण
सप्तमी विभक्ति। और संबोधन, संबोधन यानी किसी को जब हम संबोधित करते हैं या बुलाते हैं। और इन विभक्तियों के लिए ये चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जैसे प्रथमा विभक्ति है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? ने। अब ये कैसे लगेगा? आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि मैम इसको रिलेट कैसे करेंगे। आओ देखते हैं। आप पहले ये देखो कि द्वितीय विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगेगा? को। तृतीय विभक्ति में से, के द्वारा। चतुर्थी में के लिए। अब आपको कारक तो यहाँ पर समझ में आ गया। इसको आप बड़े आराम से ऐसे भी पढ़ के और याद करते हो। कैसे? कर्ता ने, कर्म को। ये एक लाइन में लिखकर हम इसको याद भी करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस तरह से हम इसे एक लाइन में लिख के और फिंगर्स पे याद कर लेते हैं तो हमें पता रहता है। अब इसका प्रयोग क्या है, कैसे करना है? वैसे बेटा कारक के बहुत बड़े नियम हैं। आगे हर जितने भी ये कारक आपको दिख रहे हैं इन सब का एक सूत्र है, पर अभी आपको वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं अपनी दूसरी वीडियो में सेंटेंस में भी बताऊंगी कि किस तरह से ये सेंटेंस में प्रयोग होगा, वाक्य में कैसे इसको हम प्रयोग करेंगे। पहले आपको इसका बेसिक जानना जरूरी है, और अगर आप बेसिक आपको पता रहेगा तो आगे वाली वीडियो आपको, आगे वाला इसका जो पार्ट है वो मुश्किल नहीं लगेगा। अब चलो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि हमें इसका यूज क्या है, हम इसको क्यों पढ़ें। हम कुछ भी पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं तो यूज होता है। तो अब देखो किसके लिए पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में बच्चों जैसे धातु रूप है वैसे ही शब्द रूप भी है। ठीक है, धातु रूप क्या है? क्रिया। और शब्द रूप किसके लिए है? कर्ता के लिए। ठीक, अब देखो कैसे है। शब्द रूप हुआ शब्दों के प्रकार। ठीक, उसके बाद हमें ये देखना है कि आपके जो शब्द रूप है, अभी हम एक कॉमन से स्टार्ट करते हैं। ये शब्द रूप बच्चों 6th से लेके 10th तक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बिना आप संस्कृत को नहीं सोच सकते, क्योंकि वाक्य के निर्माण के लिए ये बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए आपको सबसे इजी वाला मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखो कैसे। हम यहाँ पे कौन सा शब्द रूप पढ़ेंगे? ये है बालकः। और बालकः कौन सा शब्द रूप है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। ये बालकः जो है वो कौन सा शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो अब इसमें एक नोट भी है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब शब्द रूप हम कैसे पढ़ते हैं? एक तरफ हमने विभक्ति बांटी, एक टेबल हमारी हो गई विभक्ति की जो हमने यहाँ पढ़ा है अभी। ठीक, दूसरा है हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन जब एक की बात की जाए, द्विवचन जब 2 की बात की जाए, और बहुवचन जब 2 से ज्यादा, कितने भी हों, वो 3 हो, 30 हो, 40 हो, कितने भी हों। अब यहाँ पर ये विभक्ति है। अब ये विभक्ति के हिसाब से ही ये जो शब्द रूप है बालक शब्द रूप ये चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे हम धातु में पढ़ते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठतः, ऐसे ही शब्द रूप भी चलते हैं। आओ देखते हैं कैसे। प्रथमा विभक्ति में क्या है? प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द रूप एक वचन में है बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। फिर द्वितीया में बालकम, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकान। अब इसमें हमें क्या करना है? देखो, अब मैंने ये साथ में क्यों लिख दिया, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप चाहो कि आपको ये याद रहे तो आप इसे लिख लेना। इस तरह से हमें बहुत सारे शब्द रूपों को याद करना होगा। तो जब हम इसे समझ लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। बालकः, अब यहाँ पर बालका है अर्थात यहाँ पर, और क्योंकि ये एक वचन का है तो यहाँ पर क्या होगा? इसका अर्थ एक बालक की हम बात कर रहे हैं। यानी अब ये ने क्यों लगाया मैंने? ये देखो, ने मैंने इसलिए लगाया क्योंकि प्रथमा विभक्ति के लिए कर्ता कारक है, और कर्ता कारक में चिन्ह कौन सा दिया गया है? ने। ठीक है, अब प्रथमा विभक्ति में चिन्ह कौन सा आया? ने का चिन्ह आया। यहाँ देखो, आप दोनों को साथ में रखोगे, प्रथमा विभक्ति के लिए ने चिन्ह प्रयोग हुआ। तो जब हम लिखते हैं प्रथमा विभक्ति में बालकः, इसका मतलब हुआ बालक ने। ठीक है, अब यहाँ पर ये कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ। फिर अगर द्विवचन में है तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या आएगा? बालकौ, यानी
दो बालकों ने, और फिर बहुवचन में बालकाः, सब बालकों ने। अब यहाँ पर बालक का तो आपको पता है कि बालक का अर्थ बालक ही हुआ, पर ये जब इसके साथ बालकः लग गया और प्रथमा विभक्ति में हमने बालकः लिखा है तो इसका अर्थ दोनों ही हो गया, बालक भी और बालक ने भी। कई बारी अगर केवल आपको सिर्फ बालक लिखना होता है तो तभी भी आप बालकः ही लिखोगे, और जहां पर कोई सेंटेंस में आता है कि बालक ने खाया तो वहां पर भी बालकः ही आएगा। अगर आया बालकों ने पढ़ा, दो बालकों ने पढ़ा, तो वहां पर बालकौ आएगा, क्योंकि दो बालकों ने इतने तीन शब्दों को एक शब्द में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये तीन शब्द हैं, इसको ये अलग अलग हैं, हमने इसको संस्कृत में एक ही में जोड़ दिया। कैसे? अब ये दो बालकों ने, इसको हम बोल सकते हैं बालकौ, और सब बालकों ने बालकाः, या सभी बालकों ने। अब आओ द्वितीय विभक्ति पे। द्वितीय विभक्ति के लिए देखो कौन सा चिन्ह है। द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक, ठीक है, और कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह है, को। ठीक, अब देखो जब द्वितीय विभक्ति में को है तो यहां पर क्या आएगा, बालकम, यानी बालक को, एक बालक की बात हो रही है। बालकौ, दो बालकों को। बालकान, सभी बालकों को। ठीक है, वैसे आप जब आप अपनी बुक में देखोगे तो वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, और ये आपको याद करने होते हैं विभक्ति के अनुसार। अब इसमें प्रश्न किस तरह के आते हैं वो देखो। आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ बालक शब्द रूप है, उसका द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा। तो अब आपको जब ये याद रहेगा तो आप बता सकते हो कि द्वितीय विभक्ति ये रही और इसका द्विवचन देखो, और बालक शब्द है तो क्या आएगा, बालकौ। अगर आपसे पूछा कि बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा वो लिखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप क्या लिखोगे, प्रथमा विभक्ति का बालकाः बहुवचन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मतलब क्यों लिखा है, ताकि इससे आपको ये पता चले कि अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है, जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि बालक के द्वारा कोई सेंटेंस, कोई वाक्य इससे शुरू होगा, तो इन तीन शब्दों के लिए हम एक ही शब्द लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बालक के द्वारा, इसको हम इतना ना लिख के संस्कृत में केवल लिखेंगे बालकेन, तो यही बेटा के द्वारा जो है वो बालक शब्द में जब जुड़ा तो वो बना बालकेन। अब ये देखो तृतीय विभक्ति के लिए कौन सा चिन्ह है, यहाँ आओ। तृतीय विभक्ति के लिए कारक कौन सा है, करण, और चिन्ह क्या है इसके लिए, से या के द्वारा। तो यहाँ पर आए हम। अब ये देखो तृतीय विभक्ति बालकेन, यानी एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम, दो बालकों के द्वारा, बालकैः, सभी बालकों के द्वारा। फिर अब चतुर्थी विभक्ति में क्या है चिन्ह, चतुर्थी विभक्ति में यहाँ देखो, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के लिए, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का कौन सा कारक लगता है, संप्रदान कारक। ये ऊपर टेबल है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, और अगर एक बार ये याद हो गया तो आपके लिए आगे कोई भी शब्द रूप मुश्किल नहीं होगा। ये इसके लिए चिन्ह क्या है, के लिए। तो अब यहाँ आओ, चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा एक वचन में, बालकाय, यानी एक बालक के लिए, बालकाभ्याम, दो बालकों के लिए, और बालकेभ्यः, सभी बालकों के लिए। फिर आओ पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति है अपादान, और ये इसका चिन्ह क्या है, से, यानी अलग होने के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर पंचमी विभक्ति में बालकात, यानी बालक से दूर या अलग, एक वचन का हो गया ये। द्विवचन में बालकाभ्याम, दो बालकों से, बालकेभ्यः, सब बालकों से या सभी बालकों से, दूर होने के सेंस में है ये। फिर अब षष्ठी विभक्ति आती है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है, देखो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, और चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, पर ज्यादातर यही प्रयोग होता है, क्या, का, के, की। आओ देखते हैं षष्ठी विभक्ति बालकस्य, यानी बालक का, बालकयोः, दो बालकों का, और बाल का नाम, सभी बालकों का। ठीक है, आते अब हम
सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति पे चिन्ह क्या है? अधिकरण, अधिकरण कारक है और चिन्ह है में पर। अब में पर है तो सप्तमी विभक्ति में क्या आएगा? बालके, यानी बालक पर या बालक में। यहां मैंने कॉमा करके दिया है, आप इसे देखना। बालकयोः, दो बालकों पर या दो बालकों में। ऐसा कोई जब हम वाक्य शुरू करते हैं उसके लिए, इतने के लिए सिर्फ हमें इतना लिखना होता है। तभी मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा, और जब समझ आ जाएगा तो आप समझोगे कि इतने बड़े के लिए सिर्फ हमें एक ही शब्द लिखना है, ये तो बड़ा आसान है ना। बालकेषु, यानी सभी बालकों पर या सभी बालकों में। ठीक है, आओ अब सबसे अंतिम संबोधन, जिसको हम कौन सा कारक बोलते हैं? संबोधन कारक। और इसके चिन्ह क्या है? हे, ओ, अरे। अब आओ संबोधन के लिए। हे बालकः, हे बालकौ, यानी यहाँ पर हे बालकः एक बालक को बोला जा रहा है या पुकारा जा रहा है। हे बालकौ, दो बालकों को पुकारा जा रहा है। हे बालकः, और दो से अधिक जितने भी हैं यानी बहुवचन में उतने बालकों को पुकारा जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने की बात है, आओ इसको एक साथ पढ़ेंगे। अभी तो हमने समझने के अर्थ में पढ़ा है, अब आपको बालक शब्द रूप कैसे पढ़ना है। आपको पहले ये विभक्ति लिखनी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये लिखना है, और उसके बाद सीधा ये ऐसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालकै, बालकयोः, बालकेषु, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः। ठीक है, अब आपको इसका और इसका संबंध पता चल गया साथ में कि ये कितना आवश्यक है। और इसी प्रकार इसी चिन्हों के हिसाब से आगे बहुत सारे शब्द रूप हैं, अंत नहीं है जिसका, वो सब इसी चिन्हों के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, मैं जैसे जैसे करवाऊंगी आपको पता चलेगा। अब क्योंकि बालक शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है, सभी आकारांत पुल्लिंग शब्द इसी प्रकार से चलेंगे। जैसे आपको राम शब्द रूप लिखना है, इसीलिए अगर आप एक याद कर लोगे तो बहुत सारे आप आकारांत पुल्लिंग शब्दों को अपने आप कर लोगे। जैसे अब राम शब्द है, राम शब्द आपको दे दिया कि उसे लिखो, तो कैसे लिखोगे? रामः, यहाँ पे बालका है ना, तो बालका की जगह हो जाएगा रामः, बालकौ की जगह रामौ, बालकाः की जगह रामाः, रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेन, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामानां, रामै, रामयोः, रामेषु, हे रामः, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। ठीक है, इसी तरह कोई भी वृक्षः आप करोगे तो वो भी ऐसे ही आएगा, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। ठीक है, इसी तरह से आप जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो इसी प्रकार से चलेंगे। तो आप एक बार एक शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग का आप बहुत अच्छे से याद करोगे और लिखोगे, और इसका संबंध शब्द रूपों का संबंध आप किसके साथ करोगे? अपने कारक के साथ। तो आपके लिए वाक्य बनाना और उसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे जब मैं एक और पार्ट करवाऊंगी कारक में, तो मैं आप लोगों को वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तब तक आप सभी इसे समझकर अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।